नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके अपने चैनल काम क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएससी पीवाईक्यू के, जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज। पहला है 1/10 पॉइस, दूसरा है 1/100 पॉइस, तीसरा है 1 पॉइस और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 1/100 पॉइस। आप टाउ की वैल्यू जानते हैं, म्यू इक्वल टू DU/dy। म्यू को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। द विस्कोसिटी, जिसको हम लोग पॉइस में भी लिख सकते हैं, एक पॉइस की वैल्यू होती है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है 11.4 इंटू 10⁻³ पॉइस होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 1/100 पॉइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ एल फ्लेक्सिलर रिजिडिटी EI एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W इज। पहला ऑप्शन है WL²/2EI, दूसरा ऑप्शन है WL³/3EI, तीसरा है WL⁴/8EI, चौथा है WL³/6EI। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, WL³/6EI। कैंटिलीवर के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है WL⁴/8EI और मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू होती है WL⁵/6EI। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कटिंग इज ए रिजल्ट ऑफ। पहला है टू लो वोल्टेज, दूसरा है टू हाई करंट, तीसरा है टू हाई वोल्टेज, चौथा है टू लो स्पीड। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, टू हाई करंट। अगर हम लोग हाई करंट प्रोवाइड करें तो वेल्डिंग के केस में अंडर कटिंग एक आपका डिफेक्ट जो आ जाएगा। अंडर कटिंग और ओवरलैपिंग टू टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। अंडर कटिंग होता है आपके अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ कैविटी, और ओवरलैपिंग अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सिस सॉलिडिफाइड वेल्डेड मेटल। ये दोनों डिफेक्ट होते हैं आपके हाई वेल्डिंग करंट और हाई आर्क वोल्टेज की वजह से, और इम्प्रॉपर पोजिशनिंग की वजह से भी इस टाइप के डिफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ गैसेस विथ राइज इन गैस टेम्परेचर। मतलब ये पूछ रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी मोस्ट ऑफ गैसेस के टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होगा। पहला है इंक्रीज, दूसरा है इंक्रीज एज √T, तीसरा है चेंजेस इन्वर्सली एज √T, चौथा है डिक्रीजेस। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इंक्रीजेस एज √T। आप डायनेमिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच का एम्पिरिकल फार्मूला देख सकते हैं। देन हम लोग ये कह सकते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल में √T। अब यहाँ पे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी गैसेस की केस में बढ़ती जाएगी, और लिक्विड के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए मेटल रॉड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन न्यूटन पर mm² इफ 2200 न्यूटन वेट इज अप्लाइड ऑन इट। पहला है 175, दूसरा है 5.5, तीसरा है 17.5 और चौथा है 1.75। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, 1.75 न्यूटन पर mm²। डायरेक्ट आप स्ट्रेस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। F/A, F की वैल्यू दी हुई है 2200 और एरिया निकालने के लिए π/4 इंटू 40 को होल स्क्वायर करेंगे। देन हम लोग को स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1.75 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल फ्लूइड। पहला है इनकम्प्रेसिबल, दूसरा हैज सरफेस टेंशन, तीसरा इज विस्कस। आपके ऑप्शन, पहला है ओनली 1, दूसरा है ओनली 2 एंड 3, तीसरा है ओनली 3, चौथा है 1 एंड 2। इसका सही आंसर बताइए।
द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, बोथ 2 एंड 3। रियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन और विस्कस दोनों होता है, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होता। यहाँ पे देखिए रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड का कंडीशन दिया हुआ है। रियल फ्लूइड में अगर फ्लूइड रियल के साथ साथ आइडियल भी हो तब भी उसमें विस्कोसिटी होगी ही। रियल फ्लूइड में आपका कंप्रेसिबल होता है और इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होती। लेकिन आइडियल फ्लूइड में क्या बात करें, ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेजलर चार्ट इन ट्रांजिट हीट कंडक्शन इज नीडेड व्हेन। पहला है इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, दूसरा है बायोट नंबर लेस देन 0.1, तीसरा है इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस लेस देन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, चौथा है इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल कंडक्टिव रेजिस्टेंस। इस केस में हम लोग हेजलर चार्ट का यूज करेंगे। बायोट नंबर का फार्मूला होता है HLC/K सॉलिड। हेजलर चार्ट का यूज हम लोग एक्सट्रीमली तभी यूज करते हैं जब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और हीट फ्लो रेट बोथ कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में इक्वल हो जाए और बायोट नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, तभी हम लोग हेजलर चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ। पहला है सिलेंडर, दूसरा है फ्लैट प्लेट, तीसरा है कॉइल ऑफ वायर, चौथा है सर्कुलर डिस्क। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सर्कुलर डिस्क। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में हम लोग सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। पहला है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है KgF सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड, चौथा है न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, KgF सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दो टाइप की विस्कोसिटी होती है। पहला है डायनामिक विस्कोसिटी जिसकी SI यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और MKS यूनिट KgF सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। और दूसरी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसकी MKS यूनिट है मीटर स्क्वायर सेकेंड और SI यूनिट है भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और CGS यूनिट है स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट and torque T is applied on a solid circular shaft if the maximum bending stress equal to maximum shear stress developed then M is equal to। पहला है T/2, दूसरा है T, तीसरा है 2T, चौथा है 4T। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, T/2। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 32m अपॉन में पाई डी क्यूब और शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देन सिग्मा इक्वल टू टाउ देन 32m अपॉन पाई डी क्यूब इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। देन हम लोग का टर्म निकल के आ जाएगा m इक्वल टू T/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ नो स्लिप एट रिजिड बाउंड्रीज इज अप्लीकेबल टू। पहला है फ्लो टू न्यूटोनियन फ्लूइड ओनली, दूसरा है फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड्स ओनली, तीसरा है फ्लो ऑफ ऑल रियल फ्लूइड्स, चौथा है फ्लो ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ओनली। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, फ्लो ऑफ ऑल रियल फ्लूइड्स। नो स्लिप कंडीशन एट रिजिड बाउंड्री अप्लीकेबल होता है फॉर ऑल रियल फ्लूइड्स के लिए। रियल फ्लूइड में सॉलिड बाउंड्री पे जो लेयर फ्लूइड होते हैं वो कम इन कांटेक्ट विथ बाउंड्री सरफेस और एडियर हो जाते हैं विस्कोसिटी के साथ। ये लेयर फ्लूइड कैन नॉट स्लिप अवे फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस और ये सेम वेलोसिटी अटेंड कर लेती है जो वो बाउंड्री की होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर बाउंड्री सरफेस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द बाउंड्री तो यह कंडीशन आपकी नो स्लिप कंडीशन होती है। नो स्लिप कंडीशन एट रिजिड बाउंड्री जो कि अप्लीकेबल होती है ऑल द रियल फ्लूइड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एन इनर्ट गैस वेल्डिंग द कॉमनली यूज्ड गैस इज, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हीलियम और आर्गन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, हीलियम और आर्गन। इनर्ट गैस वो गैस हैं जो कि इनएक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन्हें हम लोग शील्डिंग गैस भी कहते हैं, जो कि ब्लैंकेट ऑफ द वेल्ड एंड एक्सक्लूड द एक्टिव प्रॉपर्टी इन द सराउंडिंग एयर। जैसे कि इनर्ट गैस जैसे आर्गन और हीलियम, ये किसी और गैसों के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम लोग इन गैसों का यूज करते हैं इनर्ट गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिलेट वेल्ड थ्रोट इज, पहला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइप्नोटेस, दूसरा है द स्मॉलर साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, तीसरा है द लार्जर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, चौथा है नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनिस। इस डिस्टेंस को ही हम लोग वेल्डिंग थ्रोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर प्रोसेस बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स एम्बियंट इज governed by an internal conductive resistance ICR and an external convective resistance ECR. The body can be considered to be a lumped heat capacity system if, पहला है ICR greater than ECR, दूसरा है ICR is marginally smaller than ECR, तीसरा है ICR is equal to ECR, चौथा है ICR is negligible। इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी तभी बॉडी कंसीडर किया जाएगा टू बी लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। लैम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 होनी चाहिए। बायोट नंबर का फार्मूला होता है इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन में एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। बायोट नंबर की वैल्यू टेंड्स टू 0, वी शुड हैव इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। पहला है टाउ अपॉन ए स्टार, दूसरा है टाउ अपॉन ए स्टार, तीसरा है ए स्टार अपॉन टाउ, चौथा है ए स्टार इंटू टाउ। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, टाउ अपॉन में ए स्टार। बायोट नंबर का फार्मूला होता है एच एल अपॉन के और फोरियर नंबर का फार्मूला होता है अल्फ़ा टी अपॉन में एल स्क्वायर। अगर हम लोग पी एल सी अपॉन एच इज इक्वल टू पी एल अपॉन के एच एल अपॉन के इज इक्वल टू करेंगे तो अल्फ़ा स्टार की वैल्यू निकल जाएगी। तो बायोट नंबर और फोरियर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को एच अपॉन के एल इंटू अल्फ़ा टी आ जाएगा और अल्फ़ा की जगह हम लोग एच के अपॉन पी सी के एल टी लिख देंगे। देन हम लोग एच पी सी अपॉन एल की जगह हम लोग टी रख देंगे। देन ये हो जाएगी टाउ बाई अल्फा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन टू प्लेट्स ऑफ 1.5 mm थिकनेस विथ 6 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड यूजिंग 1500 एम्पियर करंट फॉर ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0.25 सेकेंड, एज्यूमिंग द इंटरफेस रेजिस्टेंस टू बी 0.0001 क्यू, हीट जनरेटेड टू फॉर्म द वेल्ड इज, पहला है 33750 वाट सेकेंड, दूसरा है 8437 वाट सेकेंड, तीसरा है 22500 वाट सेकेंड, चौथा है 5625 वाट सेकेंड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5625 वाट सेकेंड। आई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है और टी की वैल्यू भी दी हुई है। डायरेक्ट हीट जनरेटेड को फार्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर टी, देन हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5625 वाट सेकेंड, जो कि ये हीट जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 0.25 स्टोक्स फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, द फ्लो इज क्रिटिकल एट वेलोसिटी ऑफ, पहला है 7.2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, चौथा है 0.72 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 0.5 मीटर पर सेकेंड। फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप के केस में लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000, टर्बुलेंट के लिए ग्रेटर देन 4000 और ट्रांजिशन के लिए 2000 और 4000 बीच की वैल्यू होती है। और क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का 2000 मांगते हैं। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है और क्रिटिकल कंडीशन भी दिया हुआ है। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला होता है वी डी अपॉन म्यू। देन सारी वैल्यू पुट करने पर वी की वैल्यू हम लोग को निकल आएगी, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर ऑल लेयर्स इन ए आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। पहला है लेस देन जीरो, दूसरा है ग्रेटर देन जीरो, तीसरा है इक्वल टू जीरो, चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर देन जीरो। टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस टाउ नॉट। न्यूटोनियम फ्लूइड के केस में ए की वैल्यू 0 हो जाती है और एन की वैल्यू 1 हो जाती है। और बकिंघम प्लास्टिक, जिसे हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी कहते हैं, यहाँ टाउ की वैल्यू ए हो जाती है और एन की वैल्यू 1 हो जाती है। देन उस केस में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस टाउ नॉट। इस केस में शियर स्ट्रेस की कांस्टेंट वेलोसिटी लेयर फॉर ऑल लेयर आइडियल प्लास्टिक में, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेमिड नंबर इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है प्रोडक्ट ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड डायमीटर टू डिफ्यूजिविटी ऑफ फ्लूइड। दूसरा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ फ्लूइड। तीसरा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। चौथा है थर्मल डिफ्यूजिविटी टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। इसका राइट आंसर बताइए कि इसका रेशियो क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिचमिट नंबर का रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम 100 mm diameter steam pipe placed horizontally at 30 degree centigrade if Nusselt number is 25 and thermal conductivity is 0.03 watt per meter Kelvin. Then the heat transfer coefficient is, पहला है 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, दूसरा है 16.2 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तीसरा है 25.2 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, चौथा है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन है 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नसेल्ट नंबर का फार्मूला होता है एच डी अपॉन के। डी की वैल्यू दी हुई है, नसेल्ट नंबर की वैल्यू दी हुई है और के की वैल्यू भी दी हुई है। देन फार्मूला पे पुट करके हम लोग एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ सर्च टैंक इन ए पाइपलाइन इज। पहला है स्मूथन द फ्लो ऑफ वाटर, दूसरा मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप, तीसरा प्रिवेंट अकरेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप, चौथा है रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। जो सर्च टैंक का पर्पज होता है पाइपलाइन में, टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरियर नंबर में बी एक्सप्रेस्ड एज। पहला है रेशियो ऑफ बॉयंसी टू विस्कस फोर्स, दूसरा है रेशियो ऑफ इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड टू द बाउंड्री लेयर थर्मल रेजिस्टेंस, तीसरा है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड सरफेस टेंसर फोर्सेस, चौथा है रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन रेट टू द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज इन सॉलिड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन रेट टू द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर इन द सॉलिड। फोरियर नंबर का यूज हम लोग ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में करते हैं। इसका रेशियो होता है कंडक्शन रेट अपान में थर्मल एनर्जी स्टोरेज रेट। इसका फार्मूला होता है अल्फा टी अपान में एल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू होती है के अपान में रो सी पी, टी होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक टाइम, एल होता है लेंथ थ्रू विच कंडक्शन अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर वेरिएशन इन ए बॉडी विथ नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इज। पहला है लीनियर, दूसरा है हाइपरबोलिक, तीसरा है पैराबोलिक, चौथा है एक्सपोनेंशियल। इसका राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। टेम्परेचर वेरिएशन जो बॉडी में होता है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल। नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के केस में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दिया हुआ है वो आपका एक्सपोनेंशियल के टर्म में है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट और अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन केस में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड बाय विच हीट इज सप्लाइड इन सोल्डरिंग। पहला है इलेक्ट्रिक आर्क, दूसरा है ओवन, तीसरा है इंडक्शन, चौथा है रेजिस्टेंस। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक आर्क। जो भी हीट सप्लाई होता है इन सोल्डरिंग में वो हम लोग ओवन, इंडक्शन और रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क से हम लोग हीट सप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वाल्व केप्ट। पहला है फुल्ली ओपन, दूसरा है फुल्ली क्लोज्ड, तीसरा है पार्शली ओपन, चौथा है 50% ओपन। इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फुल्ली क्लोज्ड। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होता है तो उसके डिलीवरी वाल्व को फुल्ली क्लोज्ड इसीलिए रखा जाता है कि वो डिलीवरी प्रेशर को ट्रांसमिट ना कर सके सक्शन पाइप में, अदरवाइज़ क्या होगा, बैक फ्लो होने लगेगा। इसीलिए इससे बचने के लिए डिलीवरी वाल्व को हम लोग फुल्ली क्लोज्ड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग फॉर लीड इज। पहला है न्यूट्रल, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग, तीसरा है कार्बोराइजिंग, चौथा है ऑल ऑफ एबव। इसका राइट आंसर बताइए कि हम लोग मोस्ट कॉमन फ्लेम कौन सा यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रल। जो मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लेम होता है हम लोग गैस वेल्डिंग में फॉर लीड के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम का यूज हम लोग मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल के लिए करते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील, लीड, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। पहला है TIG, दूसरा है MIG, तीसरा है थर्मिट, चौथा है लेजर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 MIG। मेटल इनर गैस वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग में हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाई। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताइए कि जो स्पेसिफिक हीट स्पीड का जो फार्मूला होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 स्पेसिफिक स्पीड का सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो फार्मूला होता है N/√Q अपान में H⁴/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए लेमिनार विस्कस फ्लो द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाई। पहला है F=64/Re, दूसरा है F=16/Re, तीसरा है F=8/Re और चौथा है F=4/Re। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 F=16/Re। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के केस में F की वैल्यू होती है F=16/Re, लेकिन फ्रिक्शन फैक्टर केस में F की वैल्यू होती है 64/Re। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप बिकम्स नेगेटिव व्हेन। पहला है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज मोर देन एक्चुअल डिस्चार्ज, दूसरा है एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तीसरा है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज, चौथा है पंप इज रनिंग एट स्लो स्पीड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज देन द स्लीप ऑफ द पंप बिकम नेगेटिव। इस केस में स्लीप ऑफ द पंप को हम लोग नेगेटिव स्लीप भी कहते हैं। यह फिनोमिना तभी अकर होता है जब डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, सक्शन पाइप इज लॉन्ग एंड पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड, तब हम लोग का स्लीप बिकम नेगेटिव बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कपलान टर्बाइन। पहला है इट वर्क्स अंडर द हेड बिटवीन 500 1000 मीटर। दूसरा है इट वर्क्स अंडर द हेड बिटवीन 200 2000 मीटर। तीसरा है इट वर्क्स अंडर हेड बिटवीन 5 to 70 मीटर। चौथा है इट वर्क्स अंडर हेड बिटवीन 200 to 500 मीटर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कैप्लन टरबाइन वर्क करता है अंडर द हेड बिटवीन 5 to 70 मीटर के बीच में। बाकी उसके ऊपर जाने पर हम लोग फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम कांस्टेंट फॉर ए थर्मोकपल इज टाइम टेकन टू अटेंड। पहला है फाइनल वैल्यू टू बी मेजर्ड। दूसरा है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तीसरा है 63.2 ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। चौथा है 98.8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। थर्मोकपल की टाइम कांस्टेंट के लिए जो टाइम टेकन को अटेंड करना होता है 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस को लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट स्टील स्फीयर ऑफ डायमीटर 40 mm is immersed in oil if the heat transfer coefficient between the sphere and the oil is 300 watt per meter Kelvin, then the Biot number is। के स्टील दिया हुआ है, के ऑयल भी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 0.04, दूसरा है 0.12, तीसरा है 10, चौथा है 0.24। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.04। बायोट नंबर का फार्मूला होता है HLC अपॉन के सॉलिड। LC इज इक्वल टू V/AS। देन D की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू भी दी हुई है। देन LC की वैल्यू V/AS हम लोग निकल के आ जाएगी। स्पेयर के केस में R/3। R की वैल्यू पुट करने पर हम लोग R की वैल्यू आ जाएगी। देन बायोट नंबर की वैल्यू फार्मूला में वैल्यू पुट करने पर बायोट नंबर की वैल्यू आ जाएगी 0.04। Next question, if two closely coiled helical spring A and B with a mean diameter of spring A is half of that of spring B and having an equal number of active coils and same wire diameter are subjected to a same axial load of W, then the ratio of deflection in spring A to spring B। पहला है 1/8, दूसरा है 1/4, तीसरा है 2, चौथा है 8। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1/8। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के केस में डिफ्लेक्शन का फार्मूला दिया हुआ है डेल इक्वल टू 8W d3n/4। डेल प्रोपोर्शनल में डी क्यू होता है। यहाँ पे DA/dP का रेशियो दिया हुआ 1/2। देन डिफ्लेक्शन डेल प्रोपोर्शनल में d3, देन डेल A/डेल B की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/8। Next question, for a given design of bucket, if u is the velocity of bucket and v1 is the velocity of jet, then the ratio u by v1 for the efficiency of a Pelton wheel is theoretically maximum। पहला है 0.75, दूसरा है 0.25, तीसरा है 0.5, चौथा है 1। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0.5। इफिशेंसी ऑफ पेल्टन व्हील थ्योरेटिकली मैक्सिमम तभी होगा जब u/v1 की वैल्यू 1/2 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू ए कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। पहला है इनवर्सली एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, दूसरा है एज स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्ट, तीसरा है एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, चौथा है इनवर्स एज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जो वैल्यू प्रोपोर्शनेट होती है एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला होता है डेल्टा एच अपान में एल। हाइगन पोसले के केस में हेड लॉस के जो फार्मूला होता है 32 म्यू वी एल अपान में ρg d²। देन हम लोग डेल्टा एच एफ की वैल्यू पुट करने पर
जो हैकेम पॉइसलेव का फार्मूला आ जाएगा 32 म्यू अपॉन में रो जी डी स्क्वायर, देन आई प्रोपोर्शनल में वी, देन हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिक रेडियल लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन लम्प्ड हीट ट्रांसफर एनालिसिस इज, पहला है लार्जर वैल्यू ऑफ प्रांड्टल नंबर, दूसरा है लार्जर वैल्यू ऑफ बॉयट नंबर, तीसरा है इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, चौथा है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका राइट आंसर बताइए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। लम्प्ड हीट ट्रांसफ़र के केस में अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है तो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी लेते हैं। लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस के लिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी, मतलब टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द पोजीशन एट एनी गिवन पॉइंट। और यूनिफॉर्म टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग को वेरी हाई थर्मल कंडक्शन और लो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र चाहिए, इसलिए हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। और बायोट नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 0.1 है देन लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस हम लोग का अप्रोच वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेयर, ए क्यूब एंड ए डिस्क ऑल ऑफ द सेम मटेरियल क्वालिटी एंड वॉल्यूम आर हीटेड टू 900 K एंड लेफ्ट इन एयर, विच ऑफ दीज हैव द लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। पहला है क्यूब, दूसरा है डिस्क, तीसरा है स्फेयर, चौथा है ऑल विल हैव द सेम रेट ऑफ कूलिंग। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, स्फेयर। स्फेयर एक ऐसा शेप है जिसका लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग होता है। अगर आपका सेम मटेरियल क्वालिटी वॉल्यूम हीटेड टू 900 केल्विन और लेफ्ट हो जाता है एयर में, देन दिस कूल्ड बाय द कन्वेक्शन। इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका फार्मूला होता है एच ए अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस में टी इन्फिनिटी, देन क्यू प्रोपोर्शनल में ए। तो हम लोग देख सकते हैं फार्मूला से कि जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसका हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा। तो इन सब में सबसे लीस्ट जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का होगा, इसीलिए इसमें हीट ट्रांसफ़र रेट सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहला है एंथैल्पी, दूसरा एंट्रोपी, तीसरा इंटरनल एनर्जी, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एंथैल्पी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के केस में जो कि एंथैल्पी की वैल्यू है जीरो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मेन 800 mm in diameter contains a water at a pressure head of 120 meter if the density of water is 1000 kg per meter cube. Determine the metal thickness with allowable tensile stress 24 Newton per mm square. Take G equal to 10 meter per second square. पहला है 10 mm, दूसरा है 20 mm, तीसरा है 24 mm, चौथा है 18 mm। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20 mm। डी इक्वल टू 8 mm दिया हुआ है, एच की वैल्यू 120 mm, रो की वैल्यू दी हुई है, देन सिग्मा टी की वैल्यू भी दी हुई है। इनसाइड प्रेशर विल भी क्या होगा, पी इक्वल टू रो जी एस से हम लोग प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगी 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ वी नो डेट, हम लोग जानते हैं लोकल प्रेशर इन ए पाइप हुप स्ट्रेस इज एप्लीकेबल, सिग्मा इज इक्वल टू पी डी बाई 2t। 24 दिया हुआ है और पी डी की वैल्यू पुट करने पर टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हम लोग की 20 mm। Next question, for a flow over a flat plate the hydrodynamic boundary layer thickness is 0.5 mm, the dynamic viscosity 25 into 10 to the power minus 6 Pascal, specific heat की वैल्यू 2 किलोजूल पर केजी केल्विन, थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.05 वाट पर मीटर केल्विन, द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस वुड बी वाट। पहला है 0.15 mm, दूसरा 0.5 mm, तीसरा 1 mm, चौथा 2 mm। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.5 mm। प्रेंडल नंबर का फार्मूला होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपॉन में थर्मल डिफ्यूजिविटी म्यू सी पी अपॉन के, और थर्मल बाउंड्री लेयर्स और बाउंड्री लेयर थिकनेस के केस के जो फार्मूला होता है डेल टी इक्वल टू डेल अपॉन में पी आर के पावर 1/3। डेल की वैल्यू 0.5 दी हुई है
और प्रेंडल नंबर की वैल्यू सॉल्व करने पे हम लोग को 1 आ जाएगी। देन डेल टी इक्वल टू डेल इक्वल टू 0.5 mm आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को।